महागठबंधन के अंदर अहंकार की लड़ाई से एनडीए को बढ़त मिल सकती है। 12 सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के बीच सीधी टक्कर के कारण मतदाता असमंजस में हैं। दरभंगा में प्रशांत किशोर आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे जन स्वराज उम्मीदवार के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे और 6 क्षेत्रों में रोड शो भी करेंगे। गया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज रहेंगे। शेरघाटी में जनसभा कर वे प्रत्याशी उदय सिंह के लिए वोट मांगेंगे। नालंदा में नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। पिछले 4 चुनावों में उनकी जीत का अंतर आधा हुआ है और 1 सीट हाथ से जा चुकी है, इसलिए अब वे हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। पूर्णिया में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एनडीए उम्मीदवार नीतीश कुमार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करेंगी। बांका में कांग्रेस के जन स्वराज उम्मीदवार पर आचार संहिता उल्लंघन के 3 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। बिना अनुमति सभा करने और बैनर पर नाम छपवाने का आरोप है। एनडीए प्रत्याशी के लिए बृजभूषण शरण सिंह की सभा आयोजित होगी। जेडीयू उम्मीदवार राधा चरण शाह के समर्थन में वे प्रचार करेंगे। मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा की तैयारी जोरों पर है। डीएम और एसपी ने स्थल का निरीक्षण किया और करीब 15,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई। आरा में जन स्वराज उम्मीदवार डॉ. विजय गुप्ता ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने गोपाष्टमी पर गौशाला में तुल्लादान करते हुए कहा कि गौ संरक्षण हमारी परंपरा और आस्था का प्रतीक है। पवन सिंह 31 अक्टूबर को बहारा का दौरा करेंगे। एनडीए प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जनसंपर्क अभियान तेज किया और कहा कि हमारा उद्देश्य केवल विकास और जनता की सेवा है। आरजेडी नेता जिन्होंने ब्राह्मणों को देश से निकालने की बात की थी, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। तेज प्रताप यादव के काफिले पर हमला हुआ, गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए और तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे। एनएसयूआई ने बिहार के 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की सूची जारी की है। बेगूसराय में नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार में निकम्मी सरकार थी जो हिंदू मुस्लिम झगड़ों में उलझी रहती थी और विकास की ओर ध्यान नहीं देती थी। समस्तीपुर में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट मतदान शुरू हो गया। कुल 10,566 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। हरिद्वार विधायक कौशिक बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी ने उन्हें 12 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। वैशाली में चिराग पासवान ने रोड शो किया और मेहनार सीट पर एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा की। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि महिलाओं को आरएस 10,000 की रिश्वत देकर वोट खरीदे जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग मौन है। वैशाली में तेज प्रताप के काफिले पर पत्थरबाजी हुई और समर्थकों ने उन्हें खदेड़ दिया। वैशाली में आरजेडी और एनडीए के बीच शब्दों की जंग तेज हो गई है। राजीव प्रताप रूडी ने पूछा, सरकारी नौकरियों की बहाली में कितना पैसा लिया जाएगा? नीतीश कुमार ने कहा कि जंगल राज के दिनों में टूटी सड़कें बिहार की पहचान थीं और उस दौर में बिहारी कहलाना शर्म की बात मानी जाती थी। वैशाली में तेज प्रताप यादव के काफिले पर हमला हुआ, पत्थर फेंके गए और तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे। अररिया के सांसद ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और एकजुटता से भाजपा को बड़ी जीत मिलेगी। प्रशांत किशोर ने सीमांचल के मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि यदि आप लालटेन को वोट देते रहेंगे तो रोशनी हमेशा लालू के घर में ही रहेगी। लखीसराय में कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री को मां की गोली दी और कहा कि बिहार अपनी मां का अपमान नहीं सहेगा। मंत्री अशोक चौधरी ने प्रचार अभियान के दौरान कहा कि सभी जाति धर्म के लोग एनडीए के साथ हैं और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी।